में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है भारत का संविधान। भारत के संविधान का जो इतिहास है कि भारत का संविधान बना कैसे, इनके लिए जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला यानी भारत के संविधान का क्रम जो शुरू होता है 1928 में, जिस समय साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया था उसी समय वायसराय थे इरविन, और भारत में जो सचिव थे वो थे बर्केनहेड, जिन्होंने भारतीयों को, क्योंकि साइमन कमीशन आया था, इसको वाइट कमीशन कहा गया, श्वेत कमीशन कहा गया, इन्होंने ये बात कही थी कि भारतीयों के लिए संविधान बनाना है। तो भारतीयों के लिए संविधान बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने डिमांड रखी कि हमको जो है अपने लिए संविधान बनाना है, भारतीयों के लिए संविधान बनाना है। ठीक, तो भारतीयों के लिए संविधान में, जिसको लेकर के बर्केनहेड ने चैलेंज किया कि आप जो है संविधान अगर बना सकते हो तो बना लाइए। तो जिसके लिए 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। और जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, इसके अध्यक्ष बन गए मोतीलाल नेहरू और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और ये जो रिपोर्ट आई, इसी रिपोर्ट को कह दिया गया ब्लूप्रिंट। तो जिसके आधार पे कहा जाता है कि हमारे संविधान की जो रूपरेखा जो तैयार हुई थी, यानी उसका ब्लूप्रिंट जो तैयार हुआ था, वो किसको कहा गया 1928 में नेहरू रिपोर्ट को। तो नेहरू रिपोर्ट हमारी क्या बन गई, रूपरेखा या ब्लूप्रिंट। इसके बाद क्या होता है 1931, अगला जो स्टेप होता है 1931 कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, और कराची अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे पटेल जी थे, जिन्होंने, पटेल जी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो इन्होंने मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा। अब धीरे धीरे करके यानी हमारे संविधान में कुछ चीज़ें जुड़ना शुरू हो गई थी। इसी क्रम में क्या होता है 1928, 31 और साइमन कमीशन की अब रिपोर्ट आ जाती है 1933 में। और 1933 में जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है, तो जिसके आधार पर क्या होता है 1935 में, 1935 में भारत शासन अधिनियम। तो 1935 में क्या आ जाता है, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये अंग्रेजों का या ब्रिटिश सरकार का अंतिम संविधान था। और इस संविधान में कुल आर्टिकल यानी अनुच्छेद की संख्या 321, भाग 14 और अनुसूचियां 10 थीं। और ये भारत शासन अधिनियम जो लाया था, इसी क्रम में 1936 में बर्मा भारत से अलग हो जाता है, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ये म्यांमार के नाम से जाना जाता है 1936। अब इसके बाद क्या होता है 1939 में, उसी क्रम में भारत शासन अधिनियम यानी आंदोलन वगैरह भी चल रहे थे। 1937 में सरकार भी पूरी तरीके से बन चुकी थी, और सरकार बनने के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, इसी क्रम में जब आंदोलन चल रहे थे, तो इनको कंट्रोल करने के लिए 1942 यानी 1942 में लाया गया क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया, और क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा। स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा लाया गया। और स्टेफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स प्रस्ताव में रखा क्या कि भारत को अधिराज्य बना दिया जाएगा, यानी डोमिनियन स्टेट। और इसी के साथ साथ और भी कुछ बातें कही, यानी भारत का संविधान बनाया जाएगा जिसमें कांग्रेस अपना संविधान बना ले, मुस्लिम लीग चाहे तो अपना संविधान, और इसी के साथ साथ प्रांत चाहें तो अपना संविधान।
ये संविधान सबके लिए दे दिया गया था। कांग्रेस चाहे तो अपना संविधान बना लें, मुस्लिम लीग चाहे तो अपना संविधान बना लें, प्रांत चाहे तो अपना संविधान बना लें, और इनको जो है बाद में क्रिप्स जो है क्या काम करेंगे, इनको भारतीय संविधान में जोड़ने के प्रस्ताव रखे थे। तो जिसको लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग पूरी तरीके से इनसे इन प्रस्ताव से हट जाती है और ये प्रस्ताव भी क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। इसके बाद 1942 के बाद 1944 में राजगोपालाचारी योजना आती है। राजगोपालाचारी योजना, और इस योजना के तहत ये प्रोग्राम तय किया गया था किसी भी तरीके से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में केंद्रीय विधानसभा की सीटों का बंटवारा करना था। तो किसी भी तरीके से कि इन सीटों का बंटवारा किया जाए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इनमें जो है सामंजस्य बैठा लें। तो राजगोपालाचारी ये चाहते थे किसी भी तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, इसके लिए राजगोपालाचारी योजना है। लेकिन उसी समय 1945 में वेवेल अपनी योजना लेकर के आते हैं, जिसमें ये कहा गया, वेवेल ने कहा कि 50% सीट हिंदुओं को और 50% सीट मुसलमानों को अपनी केंद्रीय विधानसभा में बांट लेनी चाहिए, हिंदुओं के लिए और मुस्लिम्स के लिए, जिसको लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1945 में शिमला समझौता होना था। और शिमला समझौते के तहत ये योजना भी विफल हो गई। इसके बाद उसी क्रम में 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। और उस चुनाव में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले 1939 से 45 यानी वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस समय विंस्टन चर्चिल थे प्रधानमंत्री। थे। और जैसे ही 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने घोषणा कर दी कि 30 जून 1948 तक ये भारत से अंग्रेज वापस चले जाएंगे या अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है, अपना शासन करने का अधिकार है। उसी के लिए इन्होंने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों के द्वारा एक मिशन तैयार किया, जिसका नाम कैबिनेट मिशन रखा, जो 30 दिसंबर 1945 को बन करके तैयार हो गया था, कैबिनेट मिशन। और यही कैबिनेट मिशन, इसमें पैथिक लॉरेंस, दूसरे मंत्री इनके थे A.V. अलेक्जेंडर, तीसरे मंत्री थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस सचिव थे, A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री और स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड में सदस्य थे। व्यापार बोर्ड के सदस्य थे। इसी क्रम में अब क्या होता है, 24 मार्च 1946 को यही कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। और कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचता है तो इनको 3 काम दिए जाते हैं। पहला,
संविधान सभा का निर्माण। इसके बाद दूसरा काम दिया जाता है अंतरिम सरकार का गठन। तीसरा काम दिया जाता है संविधान का निर्माण। इतने काम दिए जाते हैं। 24 मार्च 1946 ये भारत पहुंचता है, ठीक है। और इस टॉपिक से लगभग आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में जिसमें संविधान आता है उसमें एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। जिन जिन पेपर के सिलेबस में संविधान को रख रखा है वहाँ पे इतने टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा। अब क्या था, पहला काम इनका क्या बताए थे, संविधान सभा का निर्माण। तो संविधान सभा का जब निर्माण था तो संविधान सभा का निर्माण करना कैसे था, तो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए इन्होंने 10 लाख की आबादी से एक प्रतिनिधि चुनना था। 10 लाख की आबादी से एक प्रतिनिधि। और इलेक्शन कैसे थे, अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष भाग लेने वाले कौन थे, प्रांतीय विधान सभा के सदस्य। अप्रत्यक्ष इलेक्शन। टोटल सीटें इन्होंने निर्धारित कर दी थी 389, 389। और इन सीटों को इन्होंने बांट रखा था प्रांतों में। प्रांतों की संख्या थी 11, तो 11 प्रांतों से थे 292 सीटें। ऐसे ही कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र, और कमिश्नरी क्षेत्र से थी, जो कमिश्नरी क्षेत्र थे 4, इनसे सीटें थी 4। ऐसे ही देशी रियासत, देशी रियासत थे, तो देशी रियासत 562 देशी रियासत, जो 562 देशी रियासत थे इनसे जो सीटें थी 93। मुख्य रूप से इन्होंने 3 समुदाय में इनको बांट रखा था, सामान्य पहला, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख। इस आधार पे इन्होंने बांट रखा था और इनको इलेक्शन करवाने थे। इलेक्शन करवाने का जो प्रोसीजर था, इन्होंने प्रांतों और कमिश्नरी क्षेत्र को पकड़ा और प्रांतों और कमिश्नरी क्षेत्र में यानी 296 सीटों पे इन्होंने इलेक्शन करवा लिए। और जो 296 सीटों पर इन्होंने जो इलेक्शन करवाए, इन्हीं लोगों से मिल करके एक समिति तैयार करी जिसका नाम रखा गया समझौता समिति। समझौता समिति जिसने क्या काम किया, देशी रियासत के 93 सदस्यों को चुन लिया। 96 296 सीटों के लिए इलेक्शन हुए। इलेक्शन की डेट निर्धारित कर दी गई, जुलाई 1946 में इलेक्शन हो गए। और जुलाई 1946 में जो इलेक्शन हुए, जिसमें बताया 3 समुदाय, सामान्य, मुस्लिम और सिख, इन्हीं 3 समुदाय ने भाग लिया, जिसके आधार पर अगस्त 1946 में रिजल्ट आया, परिणाम आया। और इस परिणाम के तहत कांग्रेस, सामान्य जो सीटें थी वो रखी गई 213, मुसलमानों की 79 और सिख की 4। और जो रिज़ल्ट आया अगस्त 1946 में, कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग से आए थे 73 सीटें, और निर्दलीय 8 सीटें, और अन्य 7 सीटें। ये रिज़ल्ट आए। और इन्हीं रिज़ल्ट के बाद इनमें महिलाओं की संख्या महिलाओं की संख्या 15 थी, शेड्यूल कास्ट इनकी संख्या 26, शेड्यूल ट्राइब इनकी संख्या 33 रखी गई। अब ये रिजल्ट आ चुके थे। इन रिजल्टों के बाद
मुस्लिम लीग इसमें किसी भी तरीके से समाहित नहीं होना चाहती थी, जिस कारण जिस कारण 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन प्लान लाया गया, जिसके तहत नोआखाली कलकत्ता यहाँ पर नोआखाली कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम राइट शुरू हो गए। दंगे जिनको बंद कराने के लिए गांधी जी दिल्ली से कलकत्ता पहुंचते हैं और यहाँ पर जाकर के अनशन करते हैं, और इनके अनशन के बाद में हिंदू मुस्लिम दंगे बंद हो जाते हैं। और हिंदू मुस्लिम दंगे जैसे ही बंद होते हैं, इसके बाद यहीं पर जो है माउंटबेटन ने गांधी जी को इसी कारण इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि भी यहीं पर दी थी। अब क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अब कांग्रेस क्या काम करती है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखती है और अंतरिम सरकार गठित कर दी जाती है। अंतरिम सरकार का गठन, और अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, और अंतरिम सरकार का जैसे ही गठन होता है वैसे ही इसके अध्यक्ष अंतरिम सरकार के माउंटबेटन बना दिए जाते हैं और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बना दिए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बन जाते हैं और ये माउंटबेटन अध्यक्ष बन जाते हैं और अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। शुरुआत में इसमें कुल 13 लोग शामिल थे, बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है और अब जो है इसमें कुल 15 सदस्य हो जाते हैं। जैसा कि हमने बताया था, संविधान सभा का निर्माण हो गया, अंतरिम सरकार का गठन हो गया। अब अगला इनका पड़ाव था संविधान निर्माण के लिए। तो संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सबसे वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें पहला, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, पहला अध्यक्ष या पहला अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और इस समय प्रेजेंट होने वाली लोगों की संख्या 207 थी। और इसी दिन H.C. मुखर्जी, इन्हें उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। उस दिन क्या काम होता है, सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। यही अंतिम थे, पहले स्थायी थे, दूसरे अध्यक्ष थे। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। और इसी दिन B.N. राव, इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया था।
इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। अब क्या होता है, इसके बाद संविधान सभा की अगली बैठक 13 दिसंबर 1946, अब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और 13 दिसंबर 1946 को इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 आर्टिकल थे। सबसे छोटा संविधान यूएसए का है जिसमें 7 आर्टिकल हैं। इन्हीं को देखते हुए 8 आर्टिकल लेकर के आए थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है, यानी पारित कर दिया जाता है। पारित कर दिया था, और इसी दिन संविधान निर्माण के लिए भी प्रस्ताव पारित किया जाता है। और हमारा जो संविधान बना है, लगभग 60 देशों से संविधान लिया गया, और इन्हीं 60 देशों में जो अच्छी चीज़ें थी वो भारत के संविधान में जोड़ दी गई। और इसी क्रम में जब संविधान बनाने का प्रस्ताव रख दिया जाता है तो यहीं समितियां बना दी जाती हैं, और समितियों को अलग अलग काम दे दिए जाते हैं, जिसके आधार पर संविधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसी के साथ इतना सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए, और इनमें जो क्वेश्चन है इनको आप देख लीजिएगा। और जैसा कि ये कंप्लीट यहाँ तक हो गया, अब इसके आगे का नेक्स्ट टर्न पर देते हैं।